Hi everyone. So in this video we are going to discuss about mutual funds and अभी जुलाई में कैसा परफॉर्म कर रहा है. सो वी विल गोइंग टू डिस्कस दैट. सो यहाँ पे मैंने एच डी एफ सी मिड कैप म्यूचुअल फंड ओपन किया है एंड वो उसका चार्ट है यहाँ पे. एंड इफ यू सी कि यहाँ पे 3 ईयर का मैंने टाइम ड्यूरेशन लिया है तो यहाँ पे इट इज शोइंग 21.25% रिटर्न. और मैंने कि जैसे पहले की वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि अर्लियर इन 2000 दिस वीडियो इज इन 2024. सो लेट मी शो यू द एग्जैक्ट डेट. सो दिस वाज अगस्त 15 2024 आई हैव मेड दिस वीडियो. और वहाँ पे इस टाइम का रिटर्न इसका 29.46% था एंड आई हैव टोल्ड कि ये सस्टेनेबल नहीं होगा एंड दिस हैज़ टू कम डाउन. तो अगर आप आज की डेट में इसका रिटर्न देखोगे इन जुलाई 2026 तो दिस इज कम डाउन टू 21% और ये कहीं 20% के आसपास ही रेंज करता है, 20-21%. तो दैट्स द बिहेवियर ऑफ म्यूचुअल फंड्स. बिकॉज उतना सस्टेनेबल इतना रिटर्न हाई रिटर्न नहीं दे सकते. ये देते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के टाइम, फिर करेक्शन आती है इसमें. तो अगर आप देखोगे 2024 अगस्त का था वो वीडियो. तो इट वाज समवेयर ओवर हेयर वन ऑफ इट्स पीक, राइट. जो इतनी बड़ी रैली उसने फॉलो करी थी उसके. और इसके बाद फिर ये पूरा टाइम अभी करेक्शन में गया. अब ये फिर से एक अच्छा खासा रैली देने के लिए रेडी है. तो इफ आई सी इट्स 5 ईयर रिटर्न तो यहाँ पे 20% है एंड देन देयर बी कम अगेन फॉर द दिस ऑल टाइम रिटर्न. तो इसमें 2020 2013 से डेटा है यहाँ पे. तो नाउ इफ आई एनालाइज द म्यूचुअल फंड्स की कैसा परफॉर्म कर रहे हैं एंड इन जनरल कि किस तरीके से हमें म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए, तो दैट आई विल कवर टुडे. ठीक है. तो यहाँ पे आई हैव टेकन अराउंड 4 to 5 म्यूचुअल फंड्स एंड इसमें मिड कैप है, स्मॉल कैप है. आई हैव टेकन दोस टू. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ जैसे एच डी एफ सी मिड कैप है, यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें इसका जो AUM है दैट इज समवेयर 1 लाख करोड़. दैट इज अ वेरी गुड अमाउंट एंड दो रेटिंग है 5 है. और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी होती है किसी भी म्यूचुअल फंड में, दैट यू शुड सी इट्स पास्ट हिस्ट्री कि उसने कैसा रिटर्न दिया है पास्ट में एंड दैट ऑन द ड्यूरेशन ऑफ 3 ईयर्स, 5 ईयर एंड ऑल. तो ऑल में कम से कम 10 साल से ज्यादा का डेटा होना चाहिए. तो जैसे ये पुराना म्यूचुअल फंड है दैट इज एच डी एफ सी मिड कैप म्यूचुअल फंड. ये जो एच डी एफ सी फंड हाउस का है दैट इज अ ओल्ड म्यूचुअल फंड, इसलिए इतना पुराना डेटा है. तो लेट मी शो यू अगेन. 3 ईयर्स में इट इज 21% का एनुलाइज रिटर्न है. दिस नॉट अ सी एच, दिस इज नॉट अ रिटर्न ऑफ SIP बेसिस. दिस इज ऑन अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट किसी ने किया तो उतना रिटर्न आपको मिलेगा. एंड दिस इज 5 ईयर्स एंड अगेन फॉर ऑल टाइम इफ यू क्लिक दिस इज 20. तो अच्छा रिटर्न है, बहुत ही अच्छा रिटर्न है इसका. इफ आई टॉक अबाउट अनदर मिड कैप कैटेगरी का किसी म्यूचुअल फंड को इफ आई चूज, तो यहाँ पे आप देखोगे 3 ईयर्स में 20%, वहाँ पे भी कुछ 21% था. और 5 ईयर्स में काफी अच्छा दिया है इसने 23%, वहाँ पे 20% के आसपास था. एंड इफ यू शो द ऑल टाइम डेटा ये 21% के पास ऑलमोस्ट सेम है. तो इट इज ऑल्सो अ गुड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है. यहाँ पे अब इसकी रेटिंग 3% है. इसका रीजन क्या है 3% होने का? कि जो इंडेक्स का म्यूचुअल फंड है, अभी जो इंडेक्स है मिड कैप, इफ यू सी द इंडेक्स लेट मी शो यू. तो इंडेक्स इज अपने लाइफ टाइम हाई पे है. इफ यू सी द 5 ईयर और 3 ईयर ओवर हियर, अब देखो ये अपने लाइफ टाइम हाई पे है. बट मोतीलाल ओसवाल का फंड इज नॉट एट द लाइफ टाइम हाई. तो दैट इज द रीजन इसको रेटिंग अभी अच्छी नहीं मिली. बट इट विल बी अगेन परफॉर्मिंग वेल. बिकॉज इसमें जो आप कंपोनेंट देखोगे ना, दिस इज एक्चुअली इफ यू सी कि इसमें ये जो म्यूचुअल फंड है दिस मिड कैप ये फॉलो किसको कर रहा है. तो यहाँ पे डेटा दिया होता है. हर एक म्यूचुअल फंड के अंदर ये मेंशन होगा कि ये किस बेंचमार्क को फॉलो कर रहा है. तो बेंचमार्क यहाँ पे देखिए, निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स, ये 100 है. तो अगेन 150 पे आप खोल लोगे तब भी उसका भी अच्छा ही है. सी 3 ईयर्स ये भी अपने लाइफ टाइम हाई पे ही है, ऊपर है. बट इसका ट्रेजेक्टरी ऊपर नहीं है, दैट्स वाई अभी नीचे है. और इन जनरल अगर आप फिर देखोगे कि इसमें जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, दीज आर द होल्डिंग्स. दिस इज
पेटीएम, कल्याण ज्वेलर, कोफोर, जोमेटो, काई, आदित्य बिरला कैपिटल, एंड सो ऑन। सो इसमें उसके बाद यहाँ पे देन यू चेक द 3 ईयर, 5 ईयर एंड ऑल टाइम रिटर्न। और यहाँ पे आप ऑल टाइम में वो चेक करना कि यहाँ पे इसका डेटा कितना पुराना है। तो इट इज़ 2014 से है। इफ आई टॉक अबाउट निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप, तो इसमें आई हैव क्लिक ऑन 3 ईयर्स, ये 23% दिया है। 5 ईयर्स में 21%, एंड ऑल टाइम में इट हैज़ गिवन 18%। तो इसने भी अच्छा खासा ही दिया है। और ऑल टाइम में लेट्स सी इसका पास डेटा कहाँ से, ये 2013 से है। इफ यू सी इट्स पीयर कंपैरिजन, यहाँ पे यू कैन सी दैट। सो लेट मी शो यू, दिस इज द पीयर कंपैरिजन। इफ यू सी यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट रिटर्न है इसका है वाई ओ कैपिटल म्यूचुअल फंड का। क्लिक ऑन दिस। सबसे पहली बात तो इसका एयूएम बहुत कम है, 7,000 करोड़ है। उसके बाद इफ यू सी कि इसमें 3 ईयर्स का डेटा है, एंड इफ यू क्लिक ऑन ऑल, तो इट इज़ 2022 से स्टार्ट हुआ था। तो बहुत पुराना डेटा इसके पास नहीं है। तो दैट इज़ नॉट अ गुड फंड टू इन्वेस्ट इन इनिशियली, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो। सो ऑलवेज बी माइंडफुल अबाउट दिस कि जिसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें आप इन्वेस्ट करो इनिशियली। बाकी तो आप बाद में सीख ही जाओगे इन विच यू शुड इन्वेस्ट और नॉट इन्वेस्ट, बट इनिशियल के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो these two mutual funds are good to go, HDFC Midcap and then Motilal Oswal. If I talk about another one, so let's see over here, Bandhan Bank. Bandhan Bank is small cap. So if you see the 3 year data is 29%, 5 year data is 21%, and all time it's 30%, and all time का data इसका 2020 से start है। तो रिसेंटली ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है, बट स्टिल इसका ठीक है। AUM साइज भी अच्छा खासा है। नाउ टॉक अबाउट अनदर स्मॉल कैप। सो another small cap we can see Nippon India small cap। यहाँ पे 3 ईयर्स का 19%, 5 ईयर्स 20%, एंड ऑल टाइम इट्स 24%। तो दिस इज ऑल्सो गुड, एंड दिस डेटा इज फ्रॉम लॉन्ग ड्यूरेशन, 2013 से है। तो that's how you see and analyze the mutual funds. So thanks for watching, guys. If you have any questions, feel free to ask in the comment section.